हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर के बारे में स्विफ्ट के अंदर। तो स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर बेसिकली एक डेटा टाइप होता है जो कॉम्प्लेक्स होता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि स्ट्रक्चर और कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप मेड अप ऑफ मल्टीपल वैल्यूज़। तो क्या किससे बनता है? बहुत सारी वैल्यूज़ को हम डिक्लेयर कर सकते हैं, कॉन्स्टेंट, वेरिएबल। तो स्ट्रक्चर बेसिकली एक डाटा टाइप होता है जिसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज़ हम डिक्लेयर करते हैं। यू कैन क्रिएट इंस्टेंस ऑफ स्ट्रक्चर। हम स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं, और उसके अंदर जब हम इंस्टेंस क्रिएट कर रहे होते हैं तो उसकी वैल्यूज़ को भी फिल करते हैं। देन जब हम इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं विद फिल ऑफ वैल्यूज़ ऑफ स्ट्रक्चर, तो हम उसे अपने कोड के अंदर पास कर सकते हैं। स्ट्रक्चर को हम एक तरीके से क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेवरल रिलेटेड वेरिएबल एंड मेथड्स। जो वेरिएबल और मेथड होते हैं स्ट्रक्चर के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं कि ये मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर हैं। मल्टीपल वेरिएबल और मेथड्स को एक जगह हम लिख रहे होते हैं, उसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्ट कैन कंटेन मैनी डिफरेंट डेटा टाइप्स। स्ट्रक्चर के अंदर हमारे डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे हम स्ट्रक्चर के पैरामीटर्स को या वेरिएबल्स को हम कह लें, या मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर क्या, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, क्लासेस, स्ट्रक्चर, स्ट्रिंग, अरे, डिक्शनरी, सेट, हम किसी भी टाइप का डिक्लेयर कर सकते हैं। देन आता है डेफिनेशन की स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर इज अ जनरल पर्पस बिल्डिंग ब्लॉक। एक बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है हमारे कोड के अंदर, ये कोड के अंदर एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है। एंड स्टोर्ड वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप, जिसके अंदर हमारे बहुत सारे वेरिएबल्स हम डिक्लेयर करते हैं और जो अलग अलग टाइप के डाटा टाइप के होते हैं। अंडर अ सिंगल यूनिट मीन द स्ट्रक्चर, सिंगल स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर जस्ट लाइक अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, इसमें हमारे डिफरेंट टाइप के पैरामीटर्स होते हैं, मेथड्स होते हैं, और जिनको हम यूज़ और पास कर सकते हैं स्ट्रक्चर को किसी दूसरी प्लेस पे कोड में। स्ट्रक्चर इज बेसिकली वैल्यू टाइप। अब वैल्यू टाइप क्या होता है हम डिस्कस करेंगे। वैल्यू टाइप अ टाइप, वैल्यू एंड टाइप। तो टाइप हुज वैल्यू, अ टाइप हुज वैल्यू, ये एक टाइप है, ये इसकी वैल्यू है, इज कॉपीड। वैल्यू कॉपी होती है व्हेन एवर इट इज असाइन, जब भी हम असाइन करते हैं टू अ वेरिएबल, जब भी हम वैल्यू किसी वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं और एक कांस्टेंट को असाइन कर रहे हैं, पास ऑफ फंक्शन या फिर किसी फंक्शन में पास कर रहे होते हैं, मीन ओनली वन वैल्यू आर ओनली वैल्यू आर कॉपी ऑफ ओल्ड डाटा पास टू अ न्यू डाटा। तो जस्ट लाइक मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, इसकी वैल्यू 10 है, मैंने दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर किया b, इसमें मैंने वैल्यू को पास कर दिया। तो जब वो कह रहा है कि जब हम a की वैल्यू को b में पास करें, यानी कि 10 को यहाँ से पास करें b में, तो जस्ट इसकी कॉपी जा रही है, ना कि उसका ओरिजिनल रेफरेंस जा रहा है। ओल्ड मीन ओनली वैल्यूज आर कॉपी ऑफ ओल्ड डाटा पास टू न्यू टाइप। तो जो नया टाइप है हमारा b का, b के अंदर जस्ट ये वैल्यू को कॉपी किया है, यानी कि इसके रेफरेंस को नहीं कॉपी किया है। मान लो मेमोरी के अंदर यहाँ a है, a के अंदर 10 है, तो b है, b के अंदर इस वैल्यू को यहाँ पे कॉपी कर दिया गया है। दोनों के प्लेसेस, ये 101 पे है, ये 102 पे है, तो इसको जस्ट यहाँ पे कॉपी किया गया है। तो जब भी हम a में चेंज करेंगे, a में 102, a में 20 करेंगे, तो हाँ a में चेंज होगा, वो b में चेंज नहीं होगा। तो मीन्स हमने जस्ट डेटा को कॉपी किया, उसके रेफरेंस को नहीं किया। स्ट्रक्चर कैन एनकेप्सुलेट डाटा बाय वैल्यू नॉट बाय रेफरेंस। स्ट्रक्चर क्या करता है, जो वैल्यू को एनकेप्सुलेट करता है। एनकेप्सुलेशन मीन्स एनकेप्सुलेशन द रैपिंग ऑफ डाटा एंड फंक्शन इनटू अ सिंगल यूनिट। डाटा एंड फंक्शंस इनटू अ सिंगल यूनिट, जस्ट लाइक क्लासेस। क्लासेस में भी क्या होता है कि हमारे पास एक रैपर है टॉफ़ी का, अब उसके अंदर टॉफ़ी है हमारा, बट ये है रैपर। तो एनकैप्सुलेट है, इसके अंदर इंफॉर्मेशन हमारी इसके अंदर छुपी हुई है, जो डेटा और फंक्शंस हैं वो छुपे हुए हैं अंदर, किसके अंदर, टॉफ़ी के अंदर, ऊपर से रैप किया हुआ है। तो स्ट्रक्चर कैन एनकैप्सुलेट डाटा बाय वैल्यू नॉट बाय रेफरेंस। तो स्ट्रक्चर क्या करता है,
सिर्फ वैल्यू को एनकैप्सुलेट करता है, उसके रेफरेंस को नहीं करता। यानी कि जो a इज इक्वल टू 10 है वो इसको एनकैप्सुलेट कर रहा है। अब a की जो लोकेशन है 101 वो उसको एनकैप्सुलेट नहीं कर रहा है, वो दोनों का अलग अलग है। यूजिंग स्ट्रक्चर वी कैन क्रिएट अवर ओन डाटा टाइप। स्ट्रक्चर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हमारा अपना भी डाटा टाइप हम क्रिएट करते हैं। तो सिंटैक्स की तरफ बढ़ते हैं। स्ट्रक्ट, ये क्या है, हमारा एक कीवर्ड है। स्ट्रक्चर, ये नेम है स्ट्रक्चर का। ये प्रॉपर्टीज और मेथड हम डिक्लेयर करते हैं। इंस्टेंस, वी कैन क्रिएट इंस्टेंस ऑफ स्ट्रक्चर बाय एक्सेस प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। स्ट्रक्चर का इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हैं, मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। यूजिंग इनिट फंक्शन वी कैन क्रिएट इंस्टेंस ऑफ स्ट्रक्चर। हम किसी का भी इंस्टेंस जो क्रिएट करते हैं वो इनिट मेथड के थ्रू करते हैं। नेम ऑफ स्ट्रक्चर एंड पैरेंथेसिस, स्ट्रक्चर के नेम से एक तो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इनिट मेथड से। दूसरा हम स्ट्रक्चर का नाम और उसके पैरेंथेसिस, लाइक मैंने स्ट्रक्चर का नाम बनाया था पर्सन, और पर्सन के साथ ये, या फिर पर्सन डॉट इनिट मेथड। तो ये दोनों तरीके हैं इंस्टेंस क्रिएट करने के। सिंगल स्ट्रक्चर कैन कंटेन मल्टीपल इंस्टेंसेस, एक स्ट्रक्चर के हम एक से ज़्यादा इंस्टेंसेस भी हो सकते हैं। तो देखते हैं, स्ट्रक्ट ये कीवर्ड है, पर्सन, इसके अंदर हमने लिया क्लॉथ्स स्ट्रिंग, शूज स्ट्रिंग। तो दोनों वेरिएबल टाइप के, वेरिएबल के होते तो हम उनकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। टेलर, हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। पर्सन, हमने क्या बातें की थी, हम पैरेंथेसिस से भी स्ट्रक्चर का वो क्रिएट कर सकते हैं। क्लॉथ्स, टी शर्ट, शूज, स्नीकर्स। अदर, पर्सन, क्लॉथ्स, शॉर्ट स्कर्ट, शूज, हाई हील्स। तो ये क्लॉथ्स ये हमारा पैरामीटर है, शूज ये हमारा पैरामीटर है। तो इस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं इसका ऑब्जेक्ट। ये हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर किया और उसकी वैल्यू को हमने पास किया, यहाँ पे ये वैल्यू पास की है। तो हमने ऊपर जो बात कही थी, you can create instance of structure and fill its values, then you can pass it around as a single value in your code। उसकी वैल्यू को फिल कर सकते हैं, उसके कोड के अंदर पास करेंगे। देन जब हम उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सेस करेंगे, डॉट ऑपरेटर के थ्रू, क्लॉथ्स एंड शूज, इस तरीके से ही हम यहाँ पे फंक्शन भी डिक्लेयर कर सकते हैं और फंक्शन को भी एक्सेस कर सकते हैं। और स्ट्रक्चर का जो फंक्शंस होते हैं, यूज म्यूटेटिंग कीवर्ड, अगर हमें use mutating keyword to change value of member parameter structure। सबसे पहले टेलर को हमने यहाँ पे पास किया। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर वैल्यू टाइप है, रेफरेंस टाइप है उसकी। तो ये तो हम स्ट्रक्चर को क्रिएट कैसे करते हैं, देन उसका हम ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, उसे की प्रॉपर्टीज और मेथड को एक्सेस कैसे करते हैं। देन आता है कि हम एक दूसरा स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, और इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं सेम स्ट्रक्चर का। उसमें जो हमने फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसको हम पास कर रहे हैं। यहाँ पे पास करने मीन्स वैल्यूज़ क्या है, यहाँ पे टी शर्ट एंड स्नीकर्स। अब हमने क्या किया, टी शर्ट क्लॉथ्स है, शूज़ में स्नीकर्स है। तो यहाँ पे हमने शूज़ इस वाले स्ट्रक्चर में पूरा डाटा कॉपी हो गया। पहले यहाँ पे जब हम यहाँ पे चेक करेंगे तो हमारे पास क्या है, टी शर्ट है और स्नीकर्स है।
देन हमने शूज़ में वैल्यू चेंज कर दी फ्लिप फ्लॉप्स। अब यहाँ पे क्या होगा, टेलर कॉपी के अंदर फ्लिप फ्लॉप्स होगा और टेलर के अंदर स्नीकर्स होगा शूज़ के अंदर। तो इसे कहते हैं हम वैल्यू कॉपी बाय वैल्यू, यानी कि ओल्ड जो सिर्फ इसने एक कॉपी पास कर दी थी, वे चाहे तो उस कॉपी को चेंज भी कर सकता है और उसने अपनी कॉपी में एक चेंज अपने डाटा के अंदर चेंज कर लिया। जस्ट एक कॉपी आई थी, अगर हम उसको चेंज नहीं करने तो एज इट इज़ वही होगी, और हमने चेंज कर दिया तो वैल्यू वो अपडेट हो जाएगी। तो ये होता है कॉपी बाय वैल्यू। यहाँ पे टेलर में आएगा टी शर्ट एंड स्नीकर्स और टेलर कॉपी में आएगा टी शर्ट एंड फ्लिप फ्लॉप्स, क्योंकि यहाँ से सिर्फ कॉपी पास हुई थी, उस कॉपी को में हमने शूज़ को चेंज कर दिया, जिसको चेंज नहीं किया वो एज इट इज़ रह जाएगा। तो इसे कहते हैं कॉपी बाय वैल्यू। मीन जब भी हम कोई एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर पास करते हैं तो जो उस ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू होता है वो उसको नए ऑब्जेक्ट में कॉपी कर देता है, और जो नया ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ उसको वैल्यू मिलती है, ना कि उसका रेफरेंस। यानी कि जब हमारा टेलर होगा तो टेलर यहाँ पे है, उसने अंदर से वैल्यू यहाँ पे डाल दी, ये इसका 101 रेफरेंस है, इसका 102 है, तो सिर्फ इसने ये वैल्यू डाली है, ना कि इसका रेफरेंस डाला है। यानी कि दोनों ऑब्जेक्ट हमारे अलग अलग लोकेशन पे है, तो जब ये अपडेट होगा तो इसका लोकेशन अलग होगा और उसको इस लोकेशन पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। तो जो भी चेंज आएगा वो सिर्फ नेक्स्ट में आएगा जिसके अंदर हमने कॉपी किया है। तो अपना ओरिजिनल जो डाटा जहाँ से कॉपी हुआ था वो एज इट इज़ रहेगा जो हमने डिक्लेयर किया था। तो कहते हैं स्ट्रक्चर्स, कॉपी बाय वैल्यू, फंक्शन इनसाइड द स्ट्रक्चर। तो हमारे पास एक पर्सन ऑब्जेक्ट है, हमने क्लॉथ्स पैरामीटर हमने डिक्लेयर किया है, मेंबर वेरिएबल, दूसरा शूज़ है, तीसरा हमने किया डिस्क्राइब, फंक्शन इनसाइड स्ट्रक्चर कॉल्ड मेथड्स। तो ये कह रहे हैं कि जो हम स्ट्रक्चर के अंदर हम फंक्शंस को डिक्लेयर करते हैं उनको हम मेथड्स कहते हैं, फंक्शन नहीं कहते हैं। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है पर्सन क्लॉथ्स जेपी शूज़। फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे, डॉट ऑपरेटर के थ्रू। अब हमारे पास आता है कि अगर फंक्शन के अंदर हमारे पास पैरामीटर्स है यहाँ पे कोई, और उन्हें हम इसके अंदर मॉडिफाई करना चाहते हैं, उस केस में हम फंक्शंस के आगे म्यूटेटिंग कीवर्ड राइट कर देते हैं। म्यूटेटिंग का मतलब होता है कि अब हम इसको चेंज, क्योंकि स्ट्रक्चर क्या होते हैं वो म्यूटेबल नहीं होते हैं, नॉन म्यूटेबल होते हैं। तो जब अगर हमें स्ट्रक्चर के फंक्शंस को म्यूटेबल बनाना है कि वैल्यूज़ को चेंज करना है, तो उसके अंदर उसके लिए हमें फंक्शन के अंदर म्यूटेटिंग कीवर्ड लिखना होता है चेंज करने के लिए। तो ये स्ट्रक्चर के बारे में, फंक्शंस के बारे में। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं स्ट्रक्चर के पास दैट डोंट हैव। कुछ चीज़ें हैं जो स्ट्रक्चर के पास नहीं होती और क्लासेस के पास होती हैं। ये एक तरीके से जब हम स्ट्रक्चर वर्सेस क्लासेस पढ़ेंगे तो तब काम आएगा। स्ट्रक्चर को हम इनहेरिट नहीं कर सकते हैं, स्ट्रक्चर की टाइप कास्टिंग नहीं हम कर सकते हैं। इनहेरिटेंस क्या होता है कि मैंने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया पी ए और हमने एक स्ट्रक्चर किया बी, तो बी में इसकी प्रॉपर्टीज़ को मैं इनहेरिट कर लूँ, इनहेरिटेंस नहीं होता है कि इसको यहाँ पे कॉपी करना है एक तरीके से। टाइप कास्टिंग क्या होता है, स्ट्रक्चर एक टाइप का है इंट कि उसके अंदर किसी टाइप का है, तो उस स्ट्रक्चर को मैं दूसरे टाइप में चेंज कन्वर्ट नहीं कर सकती। स्ट्रक्चर का इनहेरिटेंस नहीं होता है तो उसे हम डीइनिशियलाइज भी नहीं कर सकते। इनिशियलाइज मीन्स इनिशियलाइजर क्रिएट कर रहे हैं, बट इसको डीनीट यानी कि उसकी मेमोरी को डीएलोकेट नहीं कर सकते हैं, वो अपने आप ही डीएलोकेट हो जाते हैं। रेफरेंस काउंटिंग, क्योंकि जो रेफरेंस काउंट है वो हमारा जब हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है मेमोरी में तो उससे रिलेट करता है। तो ऑटोमेटिक रेफरेंस काउंटिंग हम यूज़ करते हैं स्विफ्ट के अंदर। ऑटोमेटिक रेफरेंस काउंटिंग ये क्या करता है, ये मेमोरी को मैनेज करता है। स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा, स्टैक में स्टोर होता है, हीप में नहीं होता है। जब हीप की बात होती है तो हम मेमोरी मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर को के लिए हमें नीड ही नहीं होती है रेफरेंस काउंटिंग की, कभी हमारा मेमोरी मैनेजमेंट की नीड नहीं होती, क्योंकि वो डायरेक्टली वो बहुत फास्ट होते हैं, वो ऑटोमेटिकली इनिशलाइज और डीइनिशलाइज कर देते हैं जब वो यूज़ नहीं होते हैं। तो इसलिए हमें रेफरेंस काउंटिंग की ज़रूरत नहीं होती। तो स्ट्रक्चर के अंदर इनहेरिटेंस नहीं होता, टाइप कास्टिंग नहीं होती, डीइनिशलाइजर्स नहीं होते, रेफरेंस काउंट नहीं होता। अब ये था स्ट्रक्चर हम कैसे क्रिएट करते हैं। एक स्ट्रक्चर पर्सन है, ये रेजोल्यूशन है हाइट विड्थ के साथ,
प्रॉपर्टीज़ को कैसे एक्सेस करते हैं, क्रिएट करेंगे डॉट नेम के साथ, पर्सन डॉट नेम, और उसमें प्रोवाइड कर दी वैल्यूज़। एक्सेस कैसे करते हैं, डॉट के साथ, डॉट विड्थ डॉट हाइट। तो जब हम स्ट्रक्चर के अंदर वैल्यूज़ डाल देते हैं तो यहाँ पे हमें डिफ़ॉल्ट पैरामीटर के साथ इनिशियलाइज कर सकते हैं और विड्थ और हाइट को प्रोवाइड भी कर सकते हैं, यानी कि विड्थ और हाइट भी यूज़ कर सकते हैं। या तो हम वैल्यू को इस तरीके से इनिशियलाइज करते हैं या फिर हम इस तरीके से कि हम उसके पैरेंथेसिस के साथ ही। ये था डिफ़ॉल्ट इनिट मेथड बोलते हैं इसको, डिफ़ॉल्ट इनिशियलाइजर। ये था पैरामीटराइज इनिशियलाइजर या फिर मेंबर वाइज इनिशियलाइजर। ये मेंबर वाइज इनिशियलाइजर कहलाता है। इसको एक्सेस कैसे करते हैं, डॉट नेम से। अब हमने रेजुलेशन जो बनाया था उसके अंदर भी हम मेंबर वाइज इनिशियलाइजर को यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट इनिशियलाइजर था, उसके बाद उसकी वैल्यूज़ को एक्सेस कर रहे हैं। एरे, डिक्शनरी एंड स्ट्रिंग स्ट्रक्चर यूज टू ऑप्टिमाइज कोड। एरे भी एक स्ट्रक्चर होता है, डिक्शनरी और स्ट्रिंग ये सब क्या होते हैं, एक स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि ये वैल्यू टाइप्स हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एरेज, डिक्शनरी या स्ट्रिंग वैल्यू टाइप है या रेफरेंस टाइप की, तो कौन से टाइप के हैं, ये वैल्यू टाइप्स हैं। यूज टू ऑप्टिमाइज कोड, जिसका हम यूज़ करते हैं कोड को ऑप्टिमाइज करने के लिए। अब इसके बारे में कुछ चीज़ें हम पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर एंड इनम आर वैल्यू टाइप, स्ट्रक्चर एंड इनम वैल्यू टाइप होते हैं। एरे, डिक्शनरी, स्ट्रिंग आर वैल्यू टाइप, ये भी वैल्यू टाइप्स होते हैं। स्ट्रक्ट हैव डिफ़ॉल्ट मेंबर वाइज इनिशियलाइजर, डिफ़ॉल्ट मेंबर वाइज इनिशियलाइजर होता है कि जो वेरिएबल हम क्रिएट करते हैं उसके नाम से हमें इनिशियलाइजर क्रिएट होता है बाय ऑटोमेटिकली। स्ट्रक्चर यूज स्टैक फॉर ऑपरेशन, ऑपरेशन के लिए स्टैक यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर बहुत फास्ट होता है क्योंकि वो स्टैक के अंदर लिव करता है मेमोरी में, और स्टैक फास्ट होता है। स्टैक फास्ट होता है। स्टोर टेम्पररी वेरिएबल क्रिएट बाय ईच फंक्शन, क्योंकि लास्ट इन फर्स्ट आउट का कॉन्सेप्ट यूज़ करता है, टेम्पररीली स्टोर करता है और उसके बाद ये रिमूव कर देता है, इसलिए हमें रेफरेंस काउंटिंग की ज़रूरत नहीं होती है। ऑटोमेटिकली मेमोरी को मैनेज करता है, तो हम इसमें एलोकेट या डिलोकेट करने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए इसमें डिनिशियलाइजर्स भी नहीं होते हैं। व्हेन फंक्शन कॉल्ड, इसको कहते हैं एलोकेटेड। व्हेन फंक्शन एग्जिट करता है तो वो अपने ऑटोमेटिकली ये डिलोकेट करता है। जब फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं तो एलोकेट हो जाती है मेमोरी, और जब फंक्शन को से एग्जिट हो रहा है तो डिलोकेट हो जाती है। इसका साइज़ फिक्स होता है। डिटरमाइन एट द स्टार्ट ऑफ प्रोग्राम, जब भी हमारा कोई प्रोग्राम या कोड हमारा स्टार्ट होता है, जब हम स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं तो स्टैक यूज़ होता है क्योंकि स्ट्रक्चर के अंदर, तो वो उसी टाइम उसका साइज़ डिफाइन होता है। लाइफ टाइम क्या होती है स्ट्रक्चर की, लिमिटेड टू द स्कोप ऑफ फंक्शन इन विच इट इज़ डिक्लेयर, कि कोई जिस फंक्शन के अंदर डिक्लेयर होता है उसका स्कोप उतना ही होता है। फास्ट एक्सेस होता है क्योंकि स्टैक के अंदर हम वेरिएबल को एक्सेस करते हैं, जो बहुत फास्ट होता है स्टैक, क्योंकि टेम्परेली मेमोरी को एलोकेट करता है, डिलोकेट करता है। सिंपली पॉइंटर अर्थमेटिक को यूज़ करता है। साइज कैन बी डिटरमाइन एंड कंपाइल टाइम, इसका साइज हम कंपाइल टाइम पे भी डिटरमाइन कर सकते हैं, और जो स्टार्ट ऑफ प्रोग्राम भी हमारा डिटरमाइन होता है। तो ये था स्टैक के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में एंड स्टैक के बारे में। इसलिए फास्ट होता है स्ट्रक्चर क्योंकि वो स्टैक को यूज़ करता है, और स्टैक हमारा टेम्परेली एलोकेट करता है मेमोरी को। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे